नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। स्पेस सेक्टर या अंतरिक्ष क्षेत्र में हम लोग लगातार सफलता हासिल करते जा रहे हैं। भारत का इसरो अब नासा और स्पेस एक्स की बराबरी करने लगा है और पूरा विश्व भारत की इस सफलता से हतप्रभ है। भारत की वर्तमान सरकार भी बहुत उत्साहित है अंतरिक्ष में भारत की सफलताओं को लेकर के, इसरो की सफलताओं को लेकर के, और इसको और भी आगे बढ़ाना चाहती है भारत सरकार और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना चाहती है भारत सरकार। कल कैबिनेट की मीटिंग में स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति हो गई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति हो गई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति हो गई। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एफडीआई है क्या। दो शब्द हैं मेनली, एफडीआई और एफपीआई। तो एफडीआई से पहले हम लोग एफपीआई को समझते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट में किसी कंपनी में जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसे लगाते हैं, उसमें शेयर खरीद लेते हैं। वो एक तरह से लिक्विड रहता है कि उन्होंने शेयर खरीदे, जैसे हम और आप शेयर खरीदते हैं, वैसे ही विदेशी निवेशक भी एफपीआई में यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो शेयर खरीद लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उनको फ़ायदा दिखता है वो लोग अपना फ़ायदा निकाल करके किनारे हो जाते हैं अपने शेयरों को बेच करके। अब हम समझते हैं कि एफडीआई क्या है। जो अभी स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति मिली है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत में किसी कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाना। कि भाई कोई कंपनी मान लीजिए हम या आप खोल रहे हैं और उसमें विदेशी कंपनी ने सीधे हमको या आपको पैसा दिया, हाँ भाई ये फैक्ट्री लगाओ, ये ज़मीन खरीदो, मशीनरी खरीदो, उसमें हमारा भी ये इन्वेस्टमेंट है या हमारा ये शेयर है। तो निश्चित रूप से ये लिक्विड नहीं है। वो जब चाहेंगे तब भारत से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में या उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्योंकि डायरेक्ट उनका इन्वेस्टमेंट है। तो यही चीज़ स्पेस सेक्टर में की गई है। भारत सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दी है। अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो स्पेस सेक्टर को 100% एफडीआई की दृष्टि से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल वाला जो पोर्शन है कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है लॉन्च व्हीकल्स, यानी सैटेलाइट्स को जिन व्हीकल्स से लॉन्च किया जाता है। और तीसरा है सैटेलाइट कंपोनेंट्स। सैटेलाइट कंपोनेंट्स यानी जो उपग्रह होते हैं उनके अंदर जो पुर्जे लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, वो है। तो ये 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है और तीनों कैटेगरी में अलग अलग तरीके से एफडीआई की अनुमति मिली है। जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में 74-26 का रेशियो रखा गया है, 74-26। तो ये 74 और 26 का रेशियो है क्या? तो 74 जो है वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकती हैं वो विदेशी कंपनियां, और 26 गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऑटोमेटिक रूट क्या है और गवर्नमेंट रूट क्या है। तो ऑटोमेटिक रूट में वो बिना किसी अनुमति के डायरेक्ट कंपनी को इन्वेस्ट कर सकती हैं, पैसा लगा सकती हैं। किसी पूर्व अनुमति की सरकार से उनको ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद
30 दिन के बाद उनको आरबीआई को सूचित करना पड़ता है कि भाई इतना पैसा लगा है विदेशी कंपनी का। जो गवर्नमेंट रूट है उसमें विदेशी कंपनी निवेश कर तो सकती है, लेकिन उसको निवेश करने से पहले पूर्व अनुमति सरकार से लेनी होगी। सरकार जांच पड़ताल करेगी और उस आधार पर निवेश करने की अनुमति देगी। तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑटोमेटिक रूट है वो 74 है और जो गवर्नमेंट रूट है वो 26% है। इसी प्रकार से लॉन्च व्हीकल्स यानी जो उपग्रह जिन व्हीकल से छोड़े जाते हैं उसमें ये जो रेशियो है 49 और 51 का है, यानी 49 ऑटोमेटिक रूट से और 51 गवर्नमेंट रूट से। तीसरी जो कैटेगरी है वो आपकी सैटेलाइट कंपोनेंट की है, यानी जो पुर्जे लगते हैं उपग्रहों में, उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकती हैं विदेशी कंपनियां। यानी भारत सरकार से उनको पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, 100% अपना वो निवेश ऑटोमेटिक रूट से कर सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बाद उनको सूचित करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब सरकार ने तो कल घोषणा करी स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति की। अगर हम बात करें इससे पहले यानी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में अगर स्पेस सेक्टर में एफडीआई को अनुमति लेनी है तो गवर्नमेंट रूट से ही अलाउ होती है। डायरेक्ट अभी तक इन्वेस्टमेंट एफडीआई में नहीं था। तो वर्तमान की स्थिति हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। भाई भारत सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दे दी, तो इससे फायदा क्या होगा या भारत सरकार की सोच क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें इसरो एकमात्र प्लेयर है। इसरो के अलावा जब अन्य कंपनियां भी आएंगी तो अंतरिक्ष में न्यू इन्वेंशंस होंगे, नवाचार होंगे और जो विश्व की जो बड़ी अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, नासा है जो अमेरिका की है, स्पेस एक्स है, उससे जब कंपटीशन करेंगी तो इनको और फायदा होगा, नए नए इन्वेंशंस करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से ही इन्वेंशंस होते हैं। इसके अलावा जब ये एफडीआईज बढ़ेंगे, नई कंपनियां आएंगी अंतरिक्ष की, तो भारत में रोजगार सृजन होगा, भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा। कई कंपनियां जब एक ही चीज को बनाएंगी या चीजों को बनाएंगी तो लागत में प्रतिस्पर्धा आएगी, यानी जो उपग्रह निर्माण है, व्हीकल लॉन्चिंग है, कंपोनेंट्स हैं, वे सस्ते पड़ेंगे, लागत में कमी आएगी और लागत में कमी आएगी तो भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो प्रगति करेगा। अभी तक जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र है वो आत्मनिर्भर नहीं है। सरकार ही इसमें मदद करती है, सरकार इसरो को फंडिंग करती है, सरकारी मदद से ही हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो चल रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे इसरो जो है वो कमर्शियल गतिविधियां भी कर रहा है। अगर हम बात करें कि कमर्शियल गतिविधियों में सरकार की तरफ से क्या प्रयास अभी तक किए जा रहे थे, तो एक तो है कि इन स्पेस यानी सिंगल विंडो। इसरो जो सरकारी संस्था है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बीच तालमेल इसके माध्यम से किया जाएगा। यानी इसरो अगर कोई चीज़ करती है, कोई इन्वेंशन करती है, तो उसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनियों को किस प्रकार से मिले, या इसरो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी किस प्रकार से कर सकती है, और उससे इसरो को भी फ़ायदा हो और भारत सरकार को भी फ़ायदा हो।
दूसरा है, इसके लिए एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया, यानी इसरो ने अगर कोई चीज़ इन्वेंट की है तो उसका किस प्रकार से व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। पूरे विश्व में जो लोग भी इच्छुक हों वो इसरो द्वारा इन्वेंट किए गए चीज़ों को व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो प्राइवेट सेक्टर में भी जब भारतीय कंपनियों को भी अनुमति मिल चुकी है अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने की, तो उनका एक संघ बनाया गया है, भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिससे कि उनकी समस्याओं, उनके ऑपरेशनल दिक्कतों के बारे में चर्चा की जा सके भारत सरकार से, और उस हिसाब से उसका निवारण भी किया जा सके। तो निश्चित रूप से स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को अनुमति देकर के सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है, और उम्मीद है कि इसरो के अलावा अन्य कंपनियां भी आएंगी और अंतरिक्ष में नवाचार होंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, और सबसे प्रमुख चीज़ है कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।